सीताराम पदाम्बुजो मधुसूदन यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणो महा सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम विवेको इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने हरजुआए विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय हो श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नवाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी के जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम कलि कुटिल जीव निस्तार हित कलि कुटिल जीव निस्तार श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता कब निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता का निबंध करी
सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उदर ब्रह्म हत्यादि परा अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तार राम चरण रस मत रहत अहनिस व्रतधारी राम संसार अपार के पार को संसार पार को सुगम रूप नौकालियो रूप नवकाल कलि कुटिल जियो निस्तार जित कलि कुटिल जीव निस्तार श्री वाल्मीकि तुलसी भयो वाल्मीकि तुलसी प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवह गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावनावतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतरित हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारत की कई बार यात्राएं की और उन यात्राओं में आपने अनेक दुखी लोगों के दुख को दूर किया। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो। नानक दुखिया सब संसार हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। किसी को किसी तरह का दुख है, किसी को किसी तरह का दुख, किसी को किसी तरह, लेकिन हर व्यक्ति संसार का व्यथित है, दुखी है। और संत उनके समीप में जाकर, उनके बीच में जाकर उनके दुख का कोई न कोई हल निकालते हैं और उन्हें दुख रहित बना देते हैं। ऐसे कुछ प्रसंगों का वर्णन ग्रंथकार ने किया है। एक बार आप यात्रा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी चुनारगढ़ आए। एक स्थल का नाम है चुनारगढ़। चुनारगढ़ के राजा ने बड़ा सम्मान किया गोस्वामी तुलसीदास जी का। बड़ा साधु सेवी था, लेकिन उसके साथ एक समस्या हो गई। समस्या क्या हुई? वो राजा साधु सेवी था, इसलिए राज्य में जितनी आय होती थी पूरी आय संत सेवा में लगा देता, ब्राह्मण सेवा में लगा देता, सत्कार्यों में लगा देता। और पहले जो बादशाह होता था ना, उस बादशाह को हर स्टेट के राजा को वर्ष में कर देना होता था। इतना कर देना ही है। लेकिन इस राजा ने अपनी संपत्ति का बहुत सा भाग संत सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में खर्च कर दिया। और समय पर जब दिल्ली से लोग आए, इनसे वार्षिक कर लेने के लिए, इन्होंने कह दिया भाई हमारे पास अभी नहीं है धन,
हमने सब कुछ खर्च कर दिया, तो बादशाह नाराज हो गया। दिल्ली में मुसलमान बादशाह था, नाराज हो गया और कहा राजा को पकड़ो और जेल में डाल दो। तो राजा को दिल्ली की जेल में डाल दिया गया। तो जब गोस्वामी जी आए तो राजा नहीं था, लेकिन वहां के पूरे लोगों की संवेदना राजा के साथ में थी। अच्छा काम जो कोई करता है ना, उसकी याद लोग करते हैं। वो भले ही चला जाए, लेकिन उसका स्मरण हमेशा लोग करते हैं। निरपेक्ष भाव से की गई सेवा, चाहे वो किसी की हो, जिस सेवा में हमारा कोई स्वार्थ ना हो, उसकी जड़ बहुत गहरी होती है, उसकी रूट बड़ी गहरी होती है। और स्वार्थ भावना से की गई कोई भी सेवा वो टिकाऊ नहीं होती, वो जल्दी नष्ट हो जाती है। उसका जो भी पूर्ण बनता है समाप्त हो जाता है जल्दी। लेकिन ऐसी सेवा बन जाए जो किसी को पता न चले, उसकी जड़ बड़ी मजबूत होती है। गिरिराज जी में एक कलकत्ते के बहुत बड़े संपत्तिवान व्यक्ति आए और गिरिराज जी में जितनी संतों की कुटियाएं थीं, हर कुटिया में महाराज वो राशन पहुंचाते, आटा चावल दाल घी, हर कुटिया में। यानी लाखों रुपए का खर्च करते, आप रोज लाखों रुपए खर्च करते। भगवान ने प्रेरणा दी या क्या वो जाने। तो एक बार वो पंडित जी का दर्शन करने के लिए गए गिरिराज में। गिरिराज जी के सचल रूप पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का दर्शन करने के लिए गए। तो किसी ने परिचय कराया कि ये दिल्ली में अपने गिरिराज जी में जितने संत हैं, सबकी कुटिया में राशन सामग्री भिजवा दो, सबकी, छोटी हो बड़ी हो कोई मतलब नहीं। तो पंडित जी थोड़ी देर सोचते रहे, फिर इसके बाद बोले देखो भाई, अभी जो आप सेवा कर रहे हो इसकी जड़ अभी गहराई में नहीं है। यदि तुम्हें सेवा की जड़ गहराई में पहुंचाना तो एक काम करना पड़ेगा, तुम सब कुटियाओं में सामग्री पहुंचाओ, उन्हें पता ना चले कि तुमने पहुंचाया। तो सेवा की जड़ गहरी चले, उन्हें ना पता चले। तो फिर पंडित जी की आज्ञा के अनुसार रात्रि में सब जगह सामान भिजवा, जब सब सो जाते थे हर कुटिया में, जब सब पता ही नहीं चलता कौन रख गया कुटिया के। जब कुटिया खोले तो बाहर सामान रखा हुआ है। तो ऐसी सेवा का है। सेवा में यदि कोई स्वार्थ है तो उड़ जाएगी वो सेवा, ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। लेकिन यदि सेवा गुप्त हुई तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। तो इस राजा ने साधु संतों की इतनी सेवा की, परमार्थ के इतने काम किए, उसने अपने लिए धन खर्च नहीं किया, जीव मात्र के लिए किया। तो लोगों की बड़ी अंदर से संवेदना थी, सिंपैथी थी। तो जब तुलसीदास जी वहां आए चुनारगढ़ में, तो सब लोग तुलसीदास जी के पास, सबको पता था कि तुलसीदास जी ने बादशाह को एक बार नीचे उतार दिया। बादशाह थर थर कांपता है तुलसीदास जी से। पूरे भारत में बात फैल गई थी। जब वहाँ तुलसीदास जी गए तो पूरे राज्य के लोग एकत्रित होकर कहा, मंत्रियों ने कहा कि महाराज इतना अनेक राजा जेल में पड़ा हुआ है, कैद में पड़ा हुआ है, आप कृपा करो कैद से, जेल से राजा छूट गए। तो ग्रंथकार लिखते हैं कि तुलसीदास जी ने 1 मिनट आंख बंद करके कोई बात सोची और एक भोजपत्र मंगाया और भोजपत्र में श्री हनुमान जी का एक मंत्र लिखा और कहा कि आप में से कोई तैयार हो दिल्ली जाने के लिए।
बादशाह को एक कागज दे देना, इसे देखते ही वो राजा को छोड़ देगा। कागज को देखते ही वो राजा को छोड़ देगा जेल से। मंत्री लोग बड़े खुश हुए महाराज, उस कागज को लेकर के दिल्ली गए। जैसी बादशाह को कागज दिया और बादशाह ने जैसे चश्मा लगा के पढ़ना प्रारंभ किया, वो अक्षर तो गायब हो गए, हनुमान जी प्रकट हो गए। और ऐसे नहीं, विकराल मूर्ति। एक कथा सुनने वाले हनुमान जी नहीं ऐसे हाथ जोड़े हुए, विकराल मूर्ति प्रकट हो गई और बादशाह को चक्कर आने लग गया। तभी उसके कानों में आकाशवाणी हुई कि जितनी जल्दी हो सके राजा को छोड़ दो, नहीं आग लगेगी, मर जाएगा तू, सारा तेरा राज्य समाप्त हो जाएगा। महाराज दौड़ के स्वयं गया। बोले जाओ भैया, और वापस आ गए। राजा वापस आ गया चुनारगढ़। ऐसे अनेक प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी के प्राप्त होते हैं, जहाँ ऐसे बेचारे अच्छे सात्विक व्यक्तियों को जो सताया जा रहा था, उससे उनकी निवृत्ति दिलाई। एक हालाग्राम करके एक ब्राह्मणों की बस्ती थी। चलते चलते गोस्वामी जी हालाग्राम में गए। गोस्वामी जी का आगमन सुनते ही संपूर्ण ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ और गोस्वामी जी के सामने रोने लग गए। महाराज, बादशाह ने यहाँ सूबेदार को नियुक्त किया है। सूबेदार नहीं, नवाब। हम लोगों को श्री राम जी के विवाह में 12 गांव मिले थे। बादशाह की तरफ से 12 गांव हमें दिए गए थे। हमारे दादा परदादा कई पुश्तों से हो, उसकी आमदनी से हम लोग अपना जीवन निर्वाह कर। 12 गांव। श्री राम जी का विवाह उत्सव हुआ और प्रसन्न होकर के बादशाह ने 12 गांव दिए और उसी से हम ब्राह्मणों का निर्वाह होता था। लेकिन ये इतना दुष्ट नवाब आया कि इसने आते ही सबसे पहले हमारे जो 12 गांव थे उनको छीन लिया। हमारा पट्टा इसने रद्द कर दिया और अब हम लोगों को भोजन के लाले पड़ रहे हैं, वृत्तिहीन हो गए हम। तो गोस्वामी जी के पास आकर रोने लगे, महाराज आप कुछ करो कि हमारे जीवन का निर्वाह हो। तो गोस्वामी जी ने 1 मिनट सोचा और कहा, देखो भाई, तुम लोग आज से ही श्री रामचरितमानस का नवान पाठ करना प्रारंभ कर। क्या कहा? श्री रामचरितमानस का नवान पाठ करना प्रारंभ कर दो। गोस्वामी जी की आज्ञा हो गई और ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि हम लोग 9 दिन तक आहार ग्रहण नहीं करेंगे। 9 दिन पाठ करना है, निराहार रह करके पाठ करेंगे। महाराज पाठ करना प्रारंभ कर दिया। 6 दिन तक पाठ चलता रहा, ऐसे ही कुछ नहीं खाया पिया। 7वें दिन नवान में जब सुंदर कांड का पाठ आया तो सुंदर कांड प्रारंभ करते ही श्री हनुमान जी एक ब्राह्मण के रूप में आ गए। हनुमान जी के पास इतनी बड़ी डलिया थी, उसमें अनेक कंद मूल फल सब भरी हुई डलिया थी। आकर के हनुमान जी ने उन ब्राह्मण देवताओं से कहा कि आप लोग इसको खा के पाठ करो, निराहार क्यों हो? एक कंदमूल फल
खा करके पाठ करो। ब्राह्मण ने कहा नहीं महाराज, हम जब तक पूरा नवान नहीं हो जाएगा ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, जब तक हमारे गांव नहीं मिल जाएंगे तब तक हम पाठ भी बंद नहीं करेंगे। एक नवान होगा फिर दूसरा चालू कर देंगे, फिर तीसरा चालू कर देंगे, और न अन्न ग्रहण करेंगे न जल ग्रहण करेंगे। अब तो हमने ये निश्चय किया है कि शरीर भले नष्ट हो जाए लेकिन हम पाठ बंद नहीं करेंगे। हनुमान जी ने बहुत समझाया है कि आपका कार्य ब्राह्मण के रूप में थे, तो ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी ने समझाया कि आपका कार्य समझो पूरा ही हो गया, इसलिए कुछ खा लो पी लो। लेकिन महाराज उन लोगों ने बिल्कुल नहीं सुनी, पक्के। तब तो हनुमान जी कृपा करके अपने निज स्वरूप का दर्शन कराया। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाबुदेहम धनुज बने कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमा। हनुमान जी का दर्शन करते ही सब ब्राह्मण हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। रोने लग गए, बोले महाराज जी हमें बहुत कष्ट दिया जा रहा है और आप कष्ट नहीं दूर करोगे तो कौन दूर करेगा। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। हनुमान जी प्रसन्न हो। और लिखा हुआ है ग्रंथ में कि अपनी पूंछ से 2 रोमा निकाले, दो रोम निकाले हनुमान जी ने अपनी पूंछ से। उन ब्राह्मणों से कहा देखो इसमें एक रोम सारी सृष्टि को भस्म कर सकता है। एक रोम हनुमान जी का, उसका नाम था जग भस्म कर। एक रोम सारी सृष्टि को भस्म कर सकता है और ये दूसरा रोम संपूर्ण संसार में शांति प्रकट कर देगा। संसार में कितनी भी उठापटक हो इस रोम से शांति हो जाएगी। आप लोग जाओ सूबेदार के नवाब के पास जाओ और पहले तो शांतिपूर्वक अपनी बात कहना, और जब ना माने तो ये जो जग भस्म कर रोम है उसके ऊपर फेंक देना। और जब वो गिड़गिड़ाए तो शांति वाला रोम छोड़ना, नहीं काम तमाम हो जाएगा उसका। अब तो महाराज हनुमान जी का दर्शन हो गया, ब्राह्मणों को बड़ी ताकत आ गई। उसके पास जाने में घबराते थे, नवाब के पास। अब हनुमान जी की ताकत आ गई तो गए और उन्होंने पहले तो शांतिपूर्वक कहा हाथ जोड़ के कि भाई हमारी ये जमीन ले लेने से हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, आप हमारी जमीन लौटा दो, हमारे गांव लौटा दो। हमारी वृत्ति ये है, निर्वाह इसी से होता है। लेकिन वो काहे को सुने माई धर्मों की हुए। सामने हाथ जोड़े खड़े ब्राह्मण, देख भी नहीं रहा था और तो अपने पद के मद में डूबा हुआ था। तो हनुमान जी ने जैसा कहा था वैसे ही किया उन ब्राह्मणों ने।
क्या किया, जग भस्म कर जो छोटा सा रोम था यूं छोड़ दिया, और 1 मिनट में महाराज जैसे लंका दाह हुआ वैसा ध्वस्त हो गया। पूरा महल, पूरी राजधानी जलने लग गई। गति है हनुमान की जाके, गति है हनुमान की ताकि पैज पूजवाई, ताकि पैज पूजवाई। यह रेखा कुल से पसान की, यह रेखा कुल से पसार जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान। अघटित घटित सुघट अघटन, हाँ अघटित घटन सुघट अघटन, जो कभी नहीं हुआ है वो हनुमान जी करते हैं। अघटित जो सृष्टि में कभी नहीं हुआ वो हनुमान जी करते हैं, और जो हुआ है उसे क्षण मात्र में विनष्ट करना ये हनुमान जी के बस की बात है। सुघट अघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की, ऐसी बिरदावली नहीं आन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, हाजी मूर्ति मोद जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। पहले मथुरा से वृंदावन टेम्पो नहीं चलते थे, रिक्शा नहीं चलते थे, तांगे चलते थे। स्टेशन से आपको वृंदावन तांगे में बैठ के आओ, और वृंदावन से मथुरा जाना तो तांगे में जाओ, तांगे चलते थे। तो एक बार कुछ यात्रियों को बैठा के तांगे वाला जा रहा था, और तांगे वाला था मुसलमान। तो जहाँ पागल बाबा है ना वहाँ अंधेरा हो गया। पहले खूब जंगल था, अब तो बहुत सारे मकान बन गए। तो अंधेरा हो गया, और अंधेरा होते ही उन झाड़ियों के बीच से एक मुसलमान निकला। तांगे के सामने घोड़े की रस्सी को पकड़ के खड़ा हो गया, और इसके बाद उसका आकार बढ़ने लग गया, बड़ा भारी हो गया वो, यानी वो 20 फुट का हो गया। और अपना नाम बताया उसने। तो उस तांगे वाले से बोला, मुझे नहीं जानता है, मेरा नाम जुम्मन है, जुम्मन। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे मारूंगा। पहले उससे कोई दुश्मनी रही होगी, मुसलमान ही भी था। और उसका आकार देखो घबरा गया तांगे वाला। उसने जैसे उसका गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, प्रेत था वो। तो महाराज उस मुसलमान को हनुमान जी की याद आई। था वो मुसलमान, लेकिन भय के मारे, डर के मारे उसने केवल हनु बोला, मान भी नहीं बोला, हनु बोला। एक थप्पड़ लगा उस प्रेत को, पता नहीं चला कहाँ चला गया। पूरा हनुमान नहीं बोला, हनु बोला, और इतनी जल्दी एक लगा, पता नहीं कहाँ। ये पूज्य श्री जयराम देव जी ने लिखा है घटना, हनुमान चालीसा का उन्होंने लिखा। तब से वो मुसलमान हनुमान चालीसा रोज पढ़ने लग गया।
कहते केवल स्मरण करो संकट दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटे लगेगा, कि 1 दिन लगेगा, कि 1 महीना, ना ना। सुमिरत संकट सोच विमोचन, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, मूरख मोद निधान की, जाके गति है हनुमान की, जाकी गति है हनुमान की, तापर शान कूल हर गिरजा, तापर आने पूरे हरत लखन राम अरुजान की, राम और जान की। हनुमान जी की आराधना करो तो परम्बा पार्वती जी खुश हो जाती है, भगवान शंकर खुश हो जाते हैं, प्रभु श्री राम खुश हो जाते हैं, श्री लक्ष्मण जी खुश हो जाते हैं, और जानकी जी खुश कर रहे हो आप हनुमान जी की आराधना। अरे 5 अलग से आशीर्वाद देते हैं। लखन राम अरु जानकी, लखन राम और जान की, तुलसी कप की कृपा विलोकनी, तुलसी कवि की कृपा विलोक, हाँ तुलसी कप की कृपा विलोकनी, तुलसी कवि की कृपा विलोकनी, हान सकल कल्याण की, हार सकल कल्याण की। हनुमान जी जहाँ है वहाँ से कृपा पूर्वक देख दे तो कल्याण की खानी, यानी अनेक तरह के कल्याण सद्या प्रादुर्भूत हो जाते हैं। केवल देख ले हनुमान जी तो कल्याणों के पुंज, कल्याणों की न जाने कितने कल्याण तत्क्षण में प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी गति है हनुमान जाके गति है हनुमान की। तो उस नवाब के यहाँ लंका दाह का दृश्य उपस्थित हो गया। वो जग भस्म का रोम जैसे छोड़ा, त्राहिमाम मच गई। महाराज वो रोने लग गया, ब्राह्मणों के पैर पकड़ करके, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे मूंग पिघलता है ऐसे वो नवाब जो वज्र के समान कठोर था, महाराज रो रो के हालत खराब हो गई। उसने कहा महाराज आप 12 नहीं 24 गांव ले लो, ये पट्टा दिया, लेकिन महाराज इस विपत्ति से बचाओ। तो हनुमान जी ने उनको एक दूसरा रोम दिया था, शांति कर। जैसे उस रोम को रखा सारी आग बुझ गई, सब कुछ समाप्त हो गया, मंद सुगंधित हवा चलने लग गई। महाराज अब उसने कान पकड़ा, आज के बाद कभी मैं देखूंगा नहीं तुम्हारी तरफ, और शांति हो गई। ये है देखो, यानी जिनको जिनको कष्ट होता गोस्वामी जी उनके कष्टों को दूर करते। हनुमान जी का स्मरण करके ऐसे न जाने कितने कामों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कराया। और यही संत का काम होता है कि दुखी लोगों के दुख को दूर करे और इस तरह से उनको भगवान के भजन में लगे। जब व्यक्ति का कोई कार्य होता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य तो ठाकुर जी में है। जब चारों तरफ से निराश व्यक्ति हो जाता है और फिर भगवान का आश्रय लेता है तो भजन करने की प्रवृत्ति भी उसकी हो जाती है। ऐसे गोस्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके वाणी को यहीं विराम। हरि भजले हरि
भजले हरि भजने का मौका। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका छूट ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त कुमार। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधानंद लाल। झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग। जय जय लोचन बरसत असुवन जाल। लोचन बरसत असुवन जाल। हाँ उतर जा अभिमान व्याल विष, कर जाते अभिमान व्याल विष। लेत जीवाय सुरसती काल। लेत जीवाय सुरसती काल। हाँ हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। जय जय तजत कुसंग लेत सतसंगति। तजत कुसंग लेत सत्संग। हाँ हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल। आगे जगत को अद्भुत भाव। निशिवासर सोवत अरुजागत। निशिवासर सोवत अरुजागत। जय जय रोम रोम हुए करत निहाल। रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। अग्र नारायण दास प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन रसिक रसाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल।